अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने हर्निया का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर्निया क्या होता है, कैसे होता है और क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है? क्या इसमें ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है या सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है या फिर बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी के भी दवा से ठीक किया जा सकता है? तो आइए इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं। हर्निया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा जैसे कि आंत अपनी जगह से निकलकर कमजोर हिस्से से बाहर की तरफ फूल जाता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे हम हर्निया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पेट में बहुत तेज दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, चलने फिरने उठने बैठने हर तरह से दर्द करता है और दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये होता कैसे है? तो इसके होने के कई मेन कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे आम और कॉमन कारण होता है पेट की लेयर का कमजोर होना। जी हाँ, हमारे पेट की जो स्किन है, उस स्किन का जो इंटरनल लेयर होता है, अंदरूनी लेयर होता है, या फैट टिश्यू होते हैं जो कि कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं या फिर पतले हो जाते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे बहुत ही बारीक ओपनिंग्स होती है, सुराख होती है। जब ये लेयर या फैट टिश्यू कमजोर हो जाते हैं और आंत पर प्रेशर पड़ता है तो वो आंत आगे की तरफ पेट की तरफ बढ़ने लगता है और एक टाइम पर उसी छोटे छोटे बारीक सुराख के जरिए वो आंत उस लेयर को क्रॉस कर जाती है, जिससे कि बाद में पेट पर उभरी हुई और फूली हुई दिखाई देने लगती है, जिसे कि आप आसानी से इस वीडियो में या इस इमेज में देख सकते हैं। दूसरा मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। अगर किसी शख्स को बार बार कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बना रहता है, बार बार कब्ज की शिकायत रहती है और वो शख्स मल त्यागते वक्त जोर लगाता है, प्रेशर लगाता है और वही प्रेशर उसके इंटेस्टाइन यानी कि आंत पर पड़ता है, तो फिर वो इंटेस्टाइन वो आंत पेट के कमजोर लेयर, कमजोर फैटी टिश्यू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और एक टाइम पर वो आंत पेट के ऊपर उभरी हुई और फुली हुई दिखाई देने लगती है। तीसरा कारण होता है भारी सामान, वजनी सामान का उठा लेना। जैसे कि जिम वाले भारी चीजें उठाते हैं, इसीलिए उनको बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही अगर आप भी कोई वजन सामान या वजनी सामान उठाते हैं तो उस वक्त आपका प्रेशर आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपके आंत पर पड़ सकता है और फिर वही आंत कमजोर टिश्यू और कमजोर लेयर होने की वजह से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और एक टाइम पर पेट के ऊपर फूली हुई और उभरी हुई दिखाई देने लगती है, जिसे हम हर्निया कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि अगर किसी शख्स को इस तरह की कोई परेशानी और दिक्कत हो तो इसको कंफर्म कैसे किया जाए और इसका कौन सा जांच कराया जाए। तो सिंपल से आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एमआरआई भी करा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर्निया की पहचान, इसलिए कि मेरे एक अजीज दोस्त हैं जिनका नाम अफजल है, उन्हें हर्निया की दिक्कत थी, उनकी सही पहचान न हो सकी, जिसकी वजह से 1 से 1.5 महीने तक दवा चली और फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला, 8 से 10 हजार रुपए तक का खर्च भी हो गया। इसलिए इसका सिंपल सा एक पहचान है कि आपके पेट पर उभरा हुआ दिखाई देगा, जब आप उसको अंदर की तरफ धकेलेंगे तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा और फिर फौरन से वो बाहर की तरफ निकल आता है। सिंपल सा इसका पहचान होता है। इसके अलावा डॉक्टर देखने के बाद ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली हर्निया ही है। अब समझ लेते हैं ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। क्या इसमें सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है या ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है या बिना ऑपरेशन और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट और इलाज चलाया जा सकता है? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। इसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है सर्जरी और ऑपरेशन। इसके अलावा अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि आपका हड्डियां वो 1 से 1.5 महीने तक ठीक कर सकता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको लूटना चाहता है, आपसे पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि हर्निया का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो सर्जरी है, ऑपरेशन है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। उम्मीद है आपको हर्निया के बारे में अच्छी नॉलेज मिली हुई होगी, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरत पड़े तो फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।